आज से 10 साल पहले मीरा और मोहन की शादी बहुत ही धूमधाम से परिवार की रजामंदी से हुआ था। उस वक्त मोहन की उम्र लगभग 32 साल और मीरा की उम्र मात्र 18 साल हो रहा था। दोनों में लगभग 12 साल का अंतर था। मोहन जहाँ देखने में साधारण और सिंपल था, उसके उल्टा मीरा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और काफी स्मार्ट थी। मीरा की हाइट भी काफी अच्छी थी। उसका रंग गोरा और बदन संगमरमर की तरह चमकते रहता था। जो कोई भी मीरा को पहली बार देखता, बस देखता ही रह जाता था। उसकी नजर मीरा पर से हटती ही नहीं थी। मीरा थी भी भला की खूबसूरत। सुर्ख गाल, गुलाबी ओठ, काले घने लंबे बाल, संगमरमर की तरह चमकता बदन और मोती की तरह दमकते दांत, ऊपर से कजरारे आंखें जो किसी हिरनी की आंखों की तरह दिखती थी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। उन दोनों का मिलन होना और शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होकर बीतना कोई आसान काम नहीं था। मोहन देखने में कुछ खास नहीं था, तो क्या हुआ, परंतु वह पैसा अच्छा खासा कमाता था। उसका खुद का मुंबई में अच्छा खासा कारोबार था और वह खूब ढेर सारा पैसा कमाता था। और खूब पैसा होने की वजह से ही उन दोनों की शादी आसानी से हो गई थी। शादी होने के 10 दिन बाद ही मोहन अपने माँ, पिताजी, भाई बहन और सारे रिश्तेदार को गांव में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मीरा के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गया था। दोनों हंसी खुशी से मुंबई में रह रहे थे। मोहन मीरा की खूबसूरती में पागल था और मीरा मोहन के पैसों में पागल थी। उसकी हर इच्छाएं मुंबई में पूरी हो रही थी। घूमना फिरना उसकी जिस चीज की डिमांड होती, मोहन तुरंत ही पूरा कर देता था। वह मोहन का साथ पाकर खुश थी। और फिर देखते ही देखते शादी के 1 साल गुजर गए और मीरा एक बेटी की माँ बन गई। घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी पाकर दोनों बहुत ही खुश थे। उनकी जिंदगी बड़े ही मजे से गुजर रहे थे। बच्चों से घर गुलजार था, पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। खुशियां भरे दिन बीत रहे थे और फिर देखते ही देखते शादी के 10 साल हो गए। और इन 10 सालों में मीरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ी 2 बेटियां थी और उनके बाद 2 बेटे थे। सभी कुछ सही से चल रहा था, परंतु शादी के इतने साल हो जाने और 4 बच्चों की मां बनने के कारण मीरा अब काफी मोटी हो गई थी। अब उसे हर वक्त अपने बढ़ते वजन की चिंता होने लगी थी। वह हर समय प्रयास करते रहती थी कैसे वो पहले की जैसी ही दुबली पतली हो जाए। वजन कम करने के लिए उसने अपने सेहत पर ध्यान दिया, खाना पीना कम किया, घर में कुछ कुछ काम भी अपने हाथों से करने लगी। लेकिन फिर भी उसके बढ़ते वजन का कोई हल ना निकला। वजन था कि बढ़ते ही जा रहा था। अब मीरा को अपने बढ़ते हुए वजन की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। तो एक दिन उसने मोहन से कहा, मैं जिम जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर में कोशिश करके देख लिया, फिर भी मैं अपने वजन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मोहन को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था। वह तो उसकी खुशी में ही अपना खुशी समझता था। उसने उसे खुशी खुशी जिम जाने की इजाजत दे दी। अब रोज समय पर मीरा जिम जाती और 1-2 घंटे में वापस आ जाती। धीरे धीरे करके अब उसका वजन भी कम होने लगा था। उसे यह देखकर बहुत ही खुशी हुई और फिर कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत से उसने अपने आप को पहले ही की तरह फिट बना लिया। और अब तो मीरा की पतली कमर और उभरी हुई छातियां एक अलग ही गजब ढाती थी। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह 4 बच्चों की माँ। 30 साल की उम्र के करीब होने के बाद भी वह 20 साल की कमसिन लड़की दिखाई देती थी। अब मीरा जिम में जाने के कारण काफी मॉडर्न भी हो गई थी। वह ज्यादातर टी शर्ट और जींस ही पहनती थी। मोहन को इससे भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मीरा की खुशी में ही उसकी खुशी थी। वह तो उसके प्यार में पागल था, दीवाना था। मीरा जो भी कहती थी, मोहन उस पर आंखें बंद करके अपनी रजामंदी दे देता था। समय यूं ही बीतने लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ और काम के दबाव में मोहन जल्द ही बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उन दोनों को साथ देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वे पति पत्नी है। मोहन तो अब मीरा के सामने अंकल लगने लगे थे। वह दोनों कहीं भी साथ में जाते तो अधिकतर लोग मोहन को अंकल ही कहते थे और मीरा को मैडम कह के पुकारते। धीरे धीरे अब मीरा को मोहन के साथ कहीं जाने में भी शर्म सी महसूस होने लगी थी। अब मीरा कहीं भी घर से बाहर जाती
तो मोहन को कहती, तुम घर पर बच्चों को देखो, मैं अकेले ही शॉपिंग करके आती हूँ, बस तुम अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दो। किसी ने सच कहा है, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो वह भले ही कितनी ही सावधानी बरत ले, उसका राज खुल ही जाता है। ऐसा ही कुछ मीरा के साथ भी हुआ। मीरा अब अकेले ही शॉपिंग पर जाने लगी थी। वह घंटों बाहर रहती, अकेले ही मॉल जाती, मार्केट जाती, और फिर कुछ दिनों के बाद मोहन के पड़ोसियों ने मीरा को किसी लड़के के साथ बाइक पर हर वक्त घूमते हुए देख लिया, और यह बात मोहन तक भी पहुंच गई। असल में मीरा अपने जिम ट्रेनर के साथ ही चक्कर चला रही थी। यह सच सामने आते ही मोहन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि जिस पर दिलो जान से प्यार करता है, जिसकी हर ख्वाहिश वह पूरी करता है, वह उसे धोखा दे रही है। मोहन के तो होश ही उड़ चुके थे। आज शाम को जैसे ही मीरा देर से घर आई, आज पहली बार मोहन ने उसे देर से आने की वजह पूछी। आज के पहले कभी भी मोहन ने उससे किसी तरह का कोई भी सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि उसने मीरा पर आंख बंद करके भरोसा किया था। परंतु जब मीरा के धोखे खबर को उसे मिला, तो वह मीरा की हरकतों पर नजर रखने लगा। और आज जैसे ही मीरा घर आई, तो आते ही मोहन ने उससे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया और उससे पूछा, तुम इतने लेट से घर क्यों आई? मीरा कहने लगी, मैं अपनी एक सहेली के घर चली गई थी। मीरा के मुंह से झूठ सुनकर मोहन को बहुत ही गुस्सा आया और वह चिल्लाकर कहने लगा, तुम अपनी सहेली के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। यह सुनते ही मीरा हिचकिचाते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मैं भला तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? मैं अपनी सहेली के साथ ही थी। फिर मोहन ने उससे पूछा, कौन सी सहेली? जरा उसका मोबाइल नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ। इस पर मीरा गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और बोली, हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी। यह सुनकर मोहन ने उससे कहा, अब तुम्हें जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम घर में ही रहोगी और जब भी कहीं बाहर जाओगी, मेरे साथ ही जाओगी। इस पर मीरा गुस्से से बोली, मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे अकेले जाने से रोकता है। मोहन को भी गुस्सा आ गया। वह भी कहने लगा, तो ठीक है, मेरे जीते जी और मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से बाहर कदम भी रखे तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैं तुझसे शादी कर लूंगा, फिर तुम करना अपने मन की। यह सुनते मीरा हंसते हुए बोली, इस उम्र में कौन तुमसे शादी करेगी? यह तो मेरा एहसान समझो जो मैंने तुमसे शादी की, नहीं तो कहाँ तुम्हारी उम्र और कहाँ मेरी उम्र। तुम अपने आप को खुश नसीब समझते होगे क्योंकि तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली, परंतु मैं अपने आप को बिल्कुल भी खुश नसीब नहीं समझती हूँ, क्योंकि कहाँ तुम और कहाँ मेरी खूबसूरती के मुकाबले तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यह सब सुनकर मोहन को काफी गुस्सा आ गया और अब वह बोला, तुम्हारा घमंड तभी चकनाचूर होगा जब मैं तुझसे शादी करके इस घर में नई दुल्हन को लेकर आऊंगा। कहते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मोहन तो दूसरी शादी की सिर्फ धमकी देकर मीरा का घमंड तोड़ना चाहता था ताकि वह सही रास्ते पर आ जाए, पर उसका ऐसा सोचना बहुत ही गलत साबित हुआ, जिसका अंदाजा मोहन को बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मोहन ने मीरा के सामने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे कहा कि उसे दूसरी शादी करनी है, सो एक अच्छी सी लड़की देखो। यह सुनकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है और कातिलाना हंसी हंसते हुए कहती है कि एक बीबी तो संभाली नहीं जाती, उसकी जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं की जाती, और दूसरी का ख्वाब देख रहे हो? देखना तुम, वह 2-4 दिन में ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। पहले अपना इलाज तो करा लो, औरत को खुश करने के लायक तो बन जाओ। तुम क्या समझते हो कि औरत को केवल पैसा चाहिए? अरे पागल इंसान, उसे अपनी जिस्मानी जरूरत भी पूरी करनी होती है, जो अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मीरा के मुंह से ये सब सुनकर मोहन एकदम से दंग रह जाता है और उसे यह समझते देर नहीं लगती है कि मीरा उससे संतुष्ट नहीं होती है। उसकी शारीरिक इच्छा अधूरी रह जाती है, इसलिए उसने बाहर का रुख किया है। मोहन ने कहा, ओह, अगर जवान लड़की ना सही तो मैं किसी हम उम्र औरत से ही शादी कर लूंगा, पर मैं शादी तो जरूर ही करूंगा। यह बात सुनकर अब इस बार मीरा के दिमाग में एक जुर्म ने जन्म ले लिया और उसने मन ही मन में मोहन को
अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। अब मीरा ने रोजाना मोहन के दूध में नशे की गोलियां मिलाना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि आहिस्ता आहिस्ता रोज थोड़ा नशे की गोलियां खाने से उसकी मौत हो जाए और उस पर किसी तरह का कोई शक भी ना करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोहन अभी भी तंदुरुस्त ही था। फिर जब इस बात से बात नहीं बनी तो एक दिन उसने मोहन के खाने में चूहे मारने की दवा डाल दी और जैसे ही मोहन ने वह खाना खाया तो कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी और वह तड़पने लगा। मोहन की हालत देखकर उसकी बड़ी बेटी रोने लगी और पड़ोस वाले अंकल को अपने पापा के तबीयत खराब होने के बारे में बोली। तभी फौरन 2-3 लोगों ने मोहन को अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ देर के इलाज के बाद ही उसकी तबीयत में सुधार हो गया और उसे घर आने की इजाजत मिल गई। लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर ने मोहन से पूछा कि आखिर तुम क्यों खुदकुशी करना चाहते हो? जो तुमने जहर खा लिया। किस बात पर मोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन वह इतना तो समझ ही गया था कि यह किसकी हरकत है। उसे समझ में आ गया कि जरूर ही मीरा ने उसके खाने में यह जहर उसे जान से मारने के लिए मिलाया था। फिर कुछ घंटों के बाद ही मोहन पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ गया। सही समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण उसकी जान बच गई थी, नहीं तो आज वह इस दुनिया में ना होता। घर वापस आया तो उसे चूहे मारने की दवा रसोई घर में मिल गई थी, जो कि उसने कभी भी खरीद कर नहीं लाया था, क्योंकि उसके घर में चूहे थे ही नहीं। मोहन ने वह चूहे मारने की दवाई मीरा को दिखाई और उसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती जो अपने ही पति को मारकर विधवा होना चाहती हो? अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल करती, जिन्हें तुम यतीम बनाना चाहती हो। मोहन की बात सुनकर मीरा बोली, कौन से बच्चे? इन बच्चों को क्या मैं अपने घर से लाई थी? तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जानो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तुम भी तो दूसरी शादी करके इन बच्चों को और मेरा हक छीनकर दूसरे को देना चाहते हो। जब तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं तो मैं क्यों इनकी परवाह करूं? मोहन ने मीरा को समझाते हुए कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम भी तो जेल जाती और बच्चों के सिर पर से माँ बाप दोनों का साया उड़ जाता। प्लीज मीरा, इस घर को मत तोड़ो। बच्चों की खातिर तुम सुधर जाओ, मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। इस पर मीरा बोली, तो तुम मुझ पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो? तुमने मुझे घर में कैद क्यों किया है? मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी कुछ अरमान है। मैं इस चार दीवारी में घुट घुट कर नहीं जीना चाहती हूँ, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मीरा भी अपनी बात पर ही टिकी रही और किसी भी कीमत पर मोहन के बात को मानने को तैयार नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद एक दिन जब मोहन काम पर जा रहा था, एक कार वाले ने उसे टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर के बाद एक उसके जानने पहचानने वाले आदमी ने और लोगों की मदद से उसे घर को पहुंचाया। इस बार मोहन को अब मीरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था इस बार भी मीरा ने ही उसकी जान लेने की कोशिश की थी। उसी ने उसकी गाड़ी से धक्का लगाया था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि वह बच गया था और अब मोहन कोई भी रिस्क अपनी जिंदगी का नहीं लेना चाहता था। उसने मीरा को कहा, मैं वकील को बुलाकर अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देता हूँ, फिर ले लेना तुम अपना हक। मीरा भी गुस्सा से कहने लगी, ठीक है, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। कहते हुए उसने अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चली गई। मीरा के जाने से मोहन को दुख तो बहुत हुआ, पर उसे यह भी उम्मीद थी कि 1-2 दिन में वह थक हार कर वापस आ जाएगी। पर मोहन का ऐसा सोचना गलत साबित हुआ और दिन पर दिन बीतने लगे, परंतु मीरा वापस लौटकर मोहन के पास ना आई, बल्कि उसका कानूनी नोटिस आया, जिसमें उसने मोहन पर मारपीट और जबरन कैद के साथ साथ रेप और दहेज का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। साथ ही उसने मोहन के घर वालों जो गांव में रहते थे उसको भी इस सब में लपेट दिया। मुकदमा चालू हो गया था। अब तो मीरा मोहन से बस एक ही बात कहती थी, या तो 50 लाख रुपए नगद और एक फ्लैट उसके नाम किया जाए, वरना वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। मोहन मीरा की धमकी में इतनी आसानी से नहीं आने वाला था,
क्योंकि बच्चे के उसके पास थे और उसने भी इरादा कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए पर वह उसे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं देगा। मुकदमा चलता रहा, तारीख पर तारीख लगती रही। मोहन और उसके परिवार वालों ने अपनी जमानत करा ली थी। फिर एक दिन मोहन के पास मीरा का फोन आया और वह बोली, तुम मेरा हक दे दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन मोहन ने उसे साफ साफ कह दिया, तुम भले ही मुझे मरवा दो पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, यह सब मेरे बच्चों का है। यह सुनकर मीरा ने गुस्से से फोन काट दिया और फिर उसके बाद उसने कभी भी फोन नहीं किया। वह कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है और क्या कर रही है, किसी को कुछ भी पता ना था। ना ही उसने कभी मोहन और बच्चों से मिलने की कोशिश की और ना ही कभी कोई फोन किया और ना ही उनका तलाक हुआ। केस की तारीख पे तारीख बढ़ती रही पर वह फिर भी नहीं आई। तो केस खत्म हो गया। अब मोहन अपने बच्चों को अकेला पाल रहा है पर उसके भीतर एक अनजाना डर भी है, कहीं वह किसी दिन उसे या बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।